नमस्कार दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। कहते हैं कि जब आदमी इंसान रोता है तो आंसू निकलते हैं। अगर उसका दुख दर्द और ज़्यादा बढ़ जाए तो लोग कहते हैं कि वो देखो खून का आंसू रो रहा है। आज उसने ऐसा कर्म किया कि उसे खून का आंसू रोना पड़ रहा है। लेकिन पाकिस्तान के साथ ऐसा नहीं है, वो आजकल तेल के आंसू रो रहा है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान में तेल शॉर्टेज होने के कारण पाकिस्तान ने अपने मिलिट्री की एक्सरसाइज को सस्पेंड कर दिया है दिसंबर तक, क्योंकि उसके खजाने में पैसों की जगह अब तेल भी नहीं बचा है। न पैसे बचे न तेल बचा, इसलिए उन्होंने सारे मिलिट्री एक्सरसाइज को पोस्टपोन कर दिया है। फिलहाल के लिए पूरी तरह से सस्पेंड कर दिया है। And now to the latest from Pakistan. It's a military with a country. And reports say this military will conduct no drills or war games this year. Not because they've suddenly had a change of heart, not because the force has become peaceful, but because they don't have a tank full. Pakistan is running short of fuel, so apparently their army had to cancel all drills till the end of this year. This is according to some military intelligence reports that have come out. And it's a reflection of the dire straits that Pakistan is in. They've just managed to get an IMF bailout, but it's hardly the end of their troubles. Here's a report. भाइयों के पास न तेल है, न टैंक चल पा रहा है, न इनकी गाड़ियां चल पा रही है, न कोई ऐसा जो उन सब चीज़ों को कैरी करता है, वेपन को, गाड़ियां और सब चीज़ें, उनमें तेल डालने के लिए इनके पास तेल ही नहीं है। इनका सारा तेल निकल गया, तो इन लोगों ने मिलिट्री ऑपरेशन को ही सस्पेंड कर दिया। हालांकि इन लोगों ने पूरी कौम का तेल निकाल लिया अपना तेल भरने के लिए, लेकिन फिर भी पूरा नहीं पड़ा। आखिरकार इनका तेल खत्म हो ही गया। लेकिन बार बार भारत को जंग की गीदड़ भभकी देते रहते हैं। अब इससे पता चलता है कि कंगाल पाकिस्तान की हालत और कितनी ज़्यादा खराब हो चुकी है। बताया ये भी जा रहा है कि इनके टैंकों और गाड़ियों में रखे रखे जंग लग गए हैं, क्योंकि अब ये यूज में नहीं आ रहा। ये लोग इन चीज़ों को यूज कर पा रहे हैं, जिसके कारण उनमें जंग लग रहा है और वो धीरे धीरे खराब हो रहे हैं। एक तरफ पाकिस्तान और वहाँ की आवाम दाने दाने को मोहताज है, तो वहीं दूसरी तरफ इनका कंगाली में आटा भी गीला हो रहा है। एक तरफ इन्हें IMF से लोन तो मिल जाता है, लेकिन अभी तक डॉलर हाथ में नहीं आए हैं कि ताकि ये अपना मिलिट्री एक्सरसाइज शुरू कर सके, अपने टैंकों में तेल डलवा सके, अपनी गाड़ियों में तेल डालकर उसे चला सकें। ऐसा भिखारी मुल्क आपने कहीं नहीं देखा होगा। मतलब इस धरती पर ऐसा दूसरा भिखारी मुल्क कोई भी बिलोंग नहीं करता कि इतनी इसकी स्थिति खराब हो गई है कि वहाँ पर उनके गाड़ियों के लिए ईंधन ही नहीं है। इससे अच्छा तो बांग्लादेश है, जहाँ पर सारी सुविधाएं हैं। उनके पास ईंधन भी है, उनके पास खाना भी है, उनके आवाम के पास पानी भी है, आटा भी है। वो आटे के लिए लाइन में नहीं लगते, लेकिन ये लोग आटे के लिए 3-3 किलोमीटर की लाइन लगते हैं। यूरेशियन टाइम ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि सेना के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ट्रेनिंग ने सभी फील्ड फॉर्मेशन के हेडक्वार्टर को चिट्ठी लिखकर बताया कि हमें तत्काल प्रभाव से सेना के सभी ऑपरेशन को सस्पेंड कर देना पड़ेगा, क्योंकि उसे चलाने के लिए हमारे पास न ईंधन है न साजो सामान है, जिसके कारण हम उस चीज़ को रन नहीं कर सकते। और उसी चिट्ठी के बाद ये मिलिट्री की सारी ड्रिल पोस्टपोन्ड कर दी गई। दिसंबर के बाद होंगे, जब उनके पास पैसे आएंगे। IMF को ये लोग लोन के लिए जो अर्जी लग गई है, उनकी लोन आने वाली है, डॉलर आने वाले हैं। जब उनके पास पैसे होंगे तब ये सब चीज़ें बताई जा रही है की जाएगी, या शायद नहीं भी की जाए। पाकिस्तान में एक टैंक है T-80। बताया जाता है कि अगर वह 1 किलोमीटर चलेगा तो 2 लीटर तेल खाएगा। तो अब इनके पास वो 1 किलोमीटर टैंक चलाने के लिए तेल ही नहीं है। अब उस जिहादी देश में तेल की पूरी तरह से शॉर्टेज हो गई है। अब इतनी महंगाई बढ़ गई है कि ये जिहादी देश तेल भी नहीं खरीद पा रहे हैं कि उनका टैंक आसानी से चल सके। और ये लोग हर दिन भारत को उड़ाने की धमकी देते रहते हैं कि हम तुम्हें ये कर देंगे, ऐसा कर देंगे, परमाणु बम मार देंगे, हमारे पास ऐसे ऐसे हथगोले हैं कि वो सिर्फ हिंदुओं को मारेंगे, मुस्लिमों को नहीं मारेंगे। हालांकि जिस मंत्री ने ये बयान दिया था उसे पाकिस्तान की पुलिस ने पकड़कर लात जूतों के मशीन में डालकर ऐसी कुटाई कराई कि आपने देखा था, वो वीडियो देखा होगा कि वो किस तरह से बच्चों की तरह रो रहा था। अब सोचिए, कुछ दिन पहले तक वो मंत्री था तो इस तरह के बयानबाजी करता था
कि हमारे पास पाव पाव किलो के बम है, और उसी की पुलिस ने उसकी ऐसी हालत कर दी कि वह अपना मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। और उसके बाद अभी बहुत ही कम केसेस में वो बाहर निकलता है, अब अपने घर में ही दुबक के बैठा हुआ है, क्योंकि अभी वो न मंत्री बचा है न कुछ बचा है वहाँ पर, इसलिए वो लोग बाहर नहीं निकल रहे हैं। एक तरफ जहाँ पाकिस्तान आटे की समस्या से गुजर रहा है, वहाँ पर लोगों को खाने को आटा नहीं मिल रहा है, लोगों को यहाँ तक है कि पानी भी नहीं मिल रहा है, और वहाँ पर कृषि करने योग्य भी पानी नहीं मिल रहा है। ऐसी स्थिति हो गई है वहाँ पर बस उनका कारोबार गांजा, हीरोइन ये सब बेचकर चल रहा है अभी, और गधे एक्सपोर्ट कर कर, मतलब गधे दूसरे देशों को बेचकर अपना काम कर रहे हैं। बताया जाता है कि पिछले ही साल उन्होंने कई हजार गधे चाइना को एक्सपोर्ट किए थे, मतलब चाइनीज़ों को ये लोग गधे भी बेच दे रहे हैं। अब हम दूसरी खबर की ओर आते हैं। ओडिशा के बालासोर में आपको याद होगा कि 2 जून को ट्रेन हादसा हुआ था, जिसमें 2 रेलगाड़ी और 1 मालगाड़ी आपस में टकराए थे। मालगाड़ी खड़ी थी और उसमें आकर रेलगाड़ी ने टक्कर मारी, जिसमें लगभग 292 लोगों की जान चली गई और 1200 से ज़्यादा लोग घायल हो गए। 2-3 दिन पहले ये बताया गया था कि सिग्नल एवं टेलीकम्युनिकेशन विभाग में कुछ गड़बड़ी हुई थी, जिसके कारण ये हादसा हुआ था। जब रेल मंत्री को मामला थोड़ा सा संदेहास्पद लगा तो उन्होंने ये मामला सीधे सीबीआई को सौंप दिया, और सीबीआई इस मामले की जांच कर रही थी, और उन्होंने पता लगाया कि इस हादसे के जिम्मेवार कौन कौन लोग हैं। सीबीआई ने 3 रेलवे कर्मचारी को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक इंजीनियर अरुण कुमार है, दूसरा इंजीनियर आमिर खान है, मोहम्मद आमिर खान, और तीसरा टेक्नीशियन है पप्पू कुमार। इन तीनों के मिली भगत के कारण, या इन लोगों ने जानबूझकर किया हो या इन्हें पैसे मिले हों ऐसा करने को, ये भी हो सकता है। एक एंगल तो ये भी निकल कर आ रहा है कि इन्हें बहुत सारे किसी ने फंड किया हो कि तुम लोग ऐसा करो, हम तुम्हें इतने पैसे देंगे। तो इन तीनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। इन तीनों को आईपीसी के धारा 304 के तहत गिरफ्तार किया गया है। 304 ये कहता है कि गैर इरादतन हत्या की साजिश की गई, और इन पर धारा 201 भी लगाया गया है। 201 ये कहता है कि इन लोगों ने सबूत के साथ छेड़खानी की, सबूतों को गायब किया, इनसे पूछा गया तो इन्होंने गलत बयानबाजी की, गलत इन्फॉर्मेशन शेयर की, और इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। और आने वाले दिनों में सीबीआई जल्द ही खुलासा करेगी कि इसका मेन जो एक्यूज्ड है वो कौन है, किसके कहने पर इतने लोगों की बलि चढ़ा दी गई ट्रेन हादसे में। जब सीबीआई इन लोगों से पूछताछ करेगी, तीनों जिहादियों से, तब पता चलेगा कि असली गुनाहगार कौन है और इन लोगों ने ऐसा क्यों किया। या ये भी हो सकता है कि इनकी भूल के कारण हुआ हो, इनकी गलती के कारण हुआ हो। मैं ऐसा नहीं करा कि इन लोगों ने ही किया, लेकिन जब सीबीआई जांच करेगी तो वो दोनों पहलू को देखेगी कि कैसे इन लोगों ने क्या क्या करा और क्यों हुआ ऐसा हादसा। अगर ये लोग हत्यारे हैं तो इन्हें ज़रूर से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि दूसरों के लिए ये मिसाल बन सकें। लोग पहले से ही संदेह जता रहे थे कि ये हादसा जानबूझकर किया गया है और लोगों को मौत के मुंह में ढकेल दिया गया। अब तो सीबीआई के हाथ में सब कुछ है, और सीबीआई जल्द ही पता लगाएगी कि इसका असली जिम्मेवार कौन है इन दोनों लोगों में। अगर इन लोगों ने जानबूझकर ऐसा किया है, इन्हें ये करने के लिए बहुत सारे पैसे मिले होंगे, इसीलिए शायद इन लोगों ने ऐसा किया। बिना पैसों के लालच में ये लोग ऐसा कर ही नहीं सकते। हो सकता है तीनों को इतने पैसे मिले हों कि ये लोग पूरी ज़िंदगी में एक नौकरी कर कर नहीं कमा सकते थे, और जब किसी को भी इतने पैसे एक साथ मिलते हैं तो हो सकता है वह कितना भी ईमान वाला हो, उसका ईमान एक पल के लिए डोल जाता है। इसमें कोई आतंकी साजिश भी हो सकती है कि आतंकियों ने पैसे देकर ऐसा करवाया हो कि तुम ऐसा करो, हम तुम्हें इतने फंड करेंगे, या तुम्हारी फैमिली को अगर तुम में कुछ हो जाता है तुम्हारी फैमिली को ये सारे पैसे देंगे। इस तरह की भी बातें हो सकती है। हालांकि अब ये मामला सीबीआई के हाथों में है, तो सीबीआई पता करेगी कि सच्चाई क्या है और हर झूठ पर से पर्दा हटाएगी। बाकी आप क्या सोचते हैं इन मुद्दों पर? अगर आपकी कोई राय या कोई विचार है तो आप कमेंट के जरिए हमें दे सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए,
अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार।